अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे हम जो जर्नलिस्टिक हमारी टर्मिनोलॉजीज़ एंड एब्रीविएशंस हैं उनका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्रोपेगेंडा तक डिस्कस किया था। अब हम उससे आगे डिस्कस करेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जैसे उस दिन भी मैंने बताया था कि हर इंस्टीट्यूट का एक प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है जो उस इंस्टीट्यूट और उसकी पब्लिक के बीच में जो रिलेशन है उसको डेवलप करता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है बेसिकली वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर काम करते हैं, और ये जो महकमा इत्तलात है, ये अखबार, रेडियो, टेलीविज़न को हुकूमत के बारे में ख़बरें और इश्तहारात देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म है पोनी सर्विस। पोनी सर्विस जो बेसिकली टेलीग्राफ हमारे यहाँ एक जो है डिवाइस है, उससे या टेलीफ़ोन के ज़रिए टेलीग्राफ जो है वो भेजी जाती है, जिससे अखबार और टेलीविज़न के दफातर को अहम ख़बरें भेजी जाती हैं। पब्लिक से मुराद हम जनरली समझते हैं कि लोग जो है माशरे में रहने वाले। जनरल मीनिंग तो इसका पब्लिक ही है, लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई करें तो जिन लोगों का जिस इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ होता है वो उसकी पब्लिक कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कॉलेज की पब्लिक कौन है? आप लोग और आपके पेरेंट्स। किसी हॉस्पिटल की पब्लिक कौन है? वहाँ के पेशेंट्स। इसी तरह से जिस भी इंस्टीट्यूट से लोगों का कंसर्न होता है वो फॉर द टाइम बिंग उसकी पब्लिक कंसीडर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक ओपिनियन, यानी कि राय आमा, आवाम की जो राय है। तो किसी भी वाक़े के हवाले से या मसले के हवाले से ज़्यादातर लोगों की जो राय होती है, चाहे वो उसके हक़ में है चाहे वो उसके ख़िलाफ़ है, उसे हम राय आमा कहते हैं। देन है फ़ोटो जर्नलिज़म। फ़ोटो जर्नलिज़म हमने अभी अखबार के मेकअप में, अखबार के तवाज़ुन में, उसकी तज़ीन और आइश में बार बार पढ़ा कि अखबार में बहुत सारी जो है ख़बरों के साथ पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए भी पिक्चर्स लगाई जाती हैं। और जैसे एक बड़ी मशहूर चीनी कहावत है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। तो जो सीइंग इज़ बिलीविंग है, यानी कि जब आप किसी चीज़ को देख लेते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मौक़िफ़ को वाज़ेह करने के लिए कोई तस्वीर इस्तेमाल की जाए, उसे हम फ़ोटो जर्नलिज़म कहते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है कि किसी भी वाक़े को जूँ का त्यों बयान करना, जिसमें जानिबदारी ना हो, आपके अपने कोई तासुरात ना हो, आपने कोई अपना जो है पर्सनल उसमें कोई आपकी इंटरफेरेंस ना हो, आप डायरेक्टली एज़ इट इज़ वाक़े को जूँ का त्यों बयान कर दें, उसे रिपोर्ट कहते हैं। रपोताज इसमें फिर नेक्स्ट है। रपोताज किसी भी आंखों देखे वाक़े का हाल जिसमें लिखने वाले के अपने जो है तासुरात भी थोड़े से शामिल हों, यानी कि कोई स्टोरी टेलिंग टाइप का या कोई ऐसा जो है इवेंट जब हम उसमें बयान करते हैं तो उसको हम रपोताज कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टर। ख़बरें लिखने और भेजने वाला शख्स जो है वो बेसिकली रिपोर्टर कहलाता है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि दो तरह के लोग होते हैं, एक कॉरेस्पॉन्डेंट होता है और एक रिपोर्टर होता है। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है रिवर्स हेडलाइन। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है, रिवर्स का क्या मीनिंग होता है? उलट। इसको माकूस सुर्खी भी कहते हैं। ऐसी सुर्खी या ऐसी हेडिंग जिसमें कंट्रास्ट के ज़रिए अट्रैक्शन पैदा की जाए। जैसे मेन हेडलाइन के बाद आप अगर न्यूज़पेपर में देखें तो दो हेडलाइंस होती हैं, जिनमें से एक का बैकग्राउंड वाइट होता है और ब्लैक वर्ड्स यूज़ होते हैं, और एक में बैकग्राउंड ब्लैक होता है और वाइट वर्ड्स यूज़ होते हैं। ये दोनों जो अल्टरनेट कॉम्बिनेशन के साथ हेडलाइंस दी जाती हैं, इनको हम जो है रिवर्स हेडलाइंस कहते हैं। इसके बाद हमारा है राउंड अप। किसी भी फीचर या आर्टिकल के आगाज़ में उसका जो खुलासा दिया जाता है, यानी कि पूरी स्टोरी बयान करने से पहले उसका एक इंट्रोडक्टरी जो पैसेज होता है उसको हम राउंड अप कहते हैं। दैन रनिंग स्टोरी। बहुत सारी ख़बरें ऐसी होती हैं जो एक दिन नहीं होती, कई दिनों तक चलती हैं। जैसे खुदा न खास्ता सैलाब का आ जाना, ज़लज़ले का आ जाना, या जैसे आजकल कोरोना का इशू है कि डेली इसकी अपडेट्स आती हैं। तो कोई ऐसी ख़बर जो एक बार ब्रेक होने के बाद भी कॉन्टीन्यूटी अपनी रखती है, उसको हम रनिंग स्टोरी कहते हैं। इसके बाद है स्कूप। एक ऐसी ख़बर जो सिर्फ एक ही अखबार में शाया हो, यानी कि सबसे पहले, जैसे आप अक्सर टीवी चैनल्स पे देखते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई, या जियो ने, या व्हाटएवर सो जो भी मीडिया चैनल अपने बारे में ये बात करते हैं, तो ऐसी खबर जो सबसे पहले किसी एक ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप तक पहुंचती है, उसे हम स्कूप कहते हैं। स्लग लाइन। स्लग लाइन एक बड़ी ही पॉपुलर टर्म है और ये बड़ी ही एक इनोवेटिव टर्म है लोगों की अट्रैक्शन को ग्रैब करने के लिए। कि बाज़-औक़ात क्या होता है कि आप कोई बहुत बड़ी हेडलाइन नहीं देते, उसकी जगह आप एक या दो लफ्ज़ ऐसे लिख देते हैं जिनका बाकायदा कोई मफ़हूम
समझ नहीं आता कि ये क्या किस सेंस में लिखी जा रही है। जैसे इसमें एग्जांपल आप देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी को सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। अब न्यूज़पेपर में आसिफ जरदारी की पिक्चर लगी हुई है और आप काफ़ी अरसे से जो है इस बारे में सुन रहे हैं कि उनको सज़ाए मौत होगी नहीं होगी। तो जब अखबार में आप देखते हैं तो पिक्चर के साथ मेन हेडलाइन की वजह सिर्फ एक वर्ड सज़ाए मौत लिखा है, तो आपको नहीं अंदाज़ा होता कि आया ये दी जाएगी या रोक दी गई है। तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है जिसकी वजह से आप उस खबर को पूरा पढ़ते हैं। तो ऐसी जो होती हैं लाइंस उनको स्लग लाइंस कहा जाता है। इसके बाद स्टैंड बाय है। स्टैंड बाय में जैसे स्टैंड बाय वर्ड से ही है कि तैयार रहना, रेडी रहना। ऐसा मवाद जो पहले से तैयार हो और अखबार में उसकी ज़रूरत के मुताबिक आर्टिकल, फ़ीचर या ख़बर की शक्ल में शाया कर दिया जाए, उसे हम स्टैंड बाय कहते हैं। देन है स्टॉप न्यूज़। स्टॉप न्यूज़ जो है ये उसी तरह से है जैसे मैंने आपको डेडलाइन का बताया कि कोई भी ऐसा टाइम जो कि अखबार की प्रिंटिंग का या पब्लिकेशन का डेड आर है और उस टाइम पे अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसे हम स्टॉप न्यूज़ कहते हैं, जो उसके टाइम के स्टॉप होने से पहले या उसके टाइम के स्टॉप होने के बाद या उसके नियर अबाउट हमें मिलती है, लेकिन उसकी अहमियत के पेश नज़र हमें वो शामिल करनी पड़ती है। देन देयर इज़ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी सिंडिकेट। सिंडिकेट जो है बेसिकली किसी ग्रुप के लिए हम जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी न्यूज़ एजेंसी जो अखबारों को खबर के अलावा फ़ीचर और आर्टिकल भी मुहैया करते हैं, उसे हम सिंडिकेट कहते हैं। इसके बाद है टैबलॉइड। एक ऐसा अखबार जो दूसरे अखबार के मुकाबले में छोटा यानी कि साइज़ में छोटा होता है और सिर्फ 5 कॉलम पर मुश्तमिल होता है, उसे हम टैबलॉइड कहते हैं। 0R अभी जैसे मैंने बताया, जैसे डेडलाइन थी या स्टॉप न्यूज़ थी कि वो लास्ट मोमेंट जिसमें अखबार की कॉपियाँ छपाई के लिए प्रेस भिजवाई जाती हैं, उसे हम 0R कहते हैं। कॉपीराइटर अखबार की जो डमी है या जो उसकी कॉपी जो तैयार की जाती है अखबार के प्रिंट होने से पहले, तो जो उसको विजुअलाइज़ करता है, जो उसके बारे में सारा एक इमेजिनेशन करता है, उसका स्केच बिल्ड करता है, उसे हम कॉपीराइटर कहते हैं। मस्तर। मस्तर जो है ये एक ऐसा कागज़ होता है जिसके कॉलम के साइज़ में अमूदी सतरें हाशिया वगैरह लगे होते हैं, उसे हम मस्तर कहते हैं। और आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफ की एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ग्राफ होता है उसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं, इसी तरह से मस्तर जो होता है वो अखबार के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास आर्टिकल की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दैन देयर इज़ नेक्स्ट टर्म इज़ कार्टून। बहुत सारे अखबार में आपने कार्टून्स देखे होंगे। बेसिकली वो कार्टून नहीं होते, वो क्या होता है कि कार्टून की शक्ल में बहुत सारे वाक़यात को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि डायरेक्टली वो किसी को बुरे भी ना लगें और मज़ाक के अंदाज़ में उस चीज़ को लोगों तक पहुँचा भी दिया जाए। अदबी टुकड़े या लिटरेरी पीसेस जो हैं ये जो है अमूमन अखबार के इदारती सफ़े पर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रसाइल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो है डेडलाइन हम पढ़ चुके हैं। ऑफ द रिकॉर्ड, नेम प्लेट। नेम प्लेट इसमें है। नेम प्लेट जैसे मैंने आपको बताया फ्लैग या पेशानी जो अखबार की होती है उसे हम नेम प्लेट भी कहते हैं। इसके बाद स्टिंगर। स्टिंगर से मुराद एक ऐसा कारकुन है जो किसी अखबार के लिए गुमनामी की हालत में बाज़-औक़ात मुआवजा लेके और बाज़-औक़ात बग़ैर मुआवजे के भी काम करते हैं, यानी कि उसकी आइडेंटिटी नहीं सामने आती, लेकिन वो वैल्यूएबल डाटा डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करता है, उसे स्टिंगर कहते हैं। देन देयर इज़ अ टर्मिनोलॉजी चंक। चंक के मायने होते हैं बेसिकली टुकड़ा। ये ज़्यादातर रेडियो प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है, जैसे किसी भी प्रोग्राम के बीच में किसी प्रोग्राम का मुख्तसर दौराने का तारुफ पेश करना या किसी चीज़ के बारे में लोगों को आगाह करना, उसको हम चंक कहते हैं। जैसे पोलियो मुहिम के बारे में, सिगरेट के मुज़र असरात के बारे में या किसी चीज़ के बारे में प्रोग्राम चल रहा है और बीच में आप अचानक से कोई छोटा सा एक तारुफी प्रोग्राम जो शामिल करते हैं उसको चंक कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि बाज़ औक़ात लोग बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट पे डायरेक्टली जो है अटेंशन नहीं पे करते और हमें लगता है कि ये उनकी जो है आगाही के लिए ज़रूरी है, तो हम उनके किसी फेवरेट प्रोग्राम या किसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम के बीच में ये छोटे छोटे से चंक्स रख देते हैं ताकि उस प्रोग्राम के साथ साथ वो इनके बारे में भी आगाही हासिल कर लें। इंटरनेट आज के दौर का इससे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड शायद कोई हो। कंप्यूटर का जो निज़ाम है जिसमें लाखों लोग एक दूसरे से एक नेटवर्क के ज़रिए जुड़े होते हैं, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। एडवर्टीज़मेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉपी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अखबार की छपने से पहले वाला जो मटेरियल होता है उसे हम बेसिकली कॉपी कहा जाता है। पहले जो है बटर पेपर पर एक ख़ास मवाद को पेस्ट किया जाता था, अब कंप्यूटर कंपोजिंग के ज़रिए उसी पे ही सारा प्रोसेस हो जाता है। रूल जो है
इससे मुराद वो हाशिया या लकीर है जो अखबार की एक ख़बर को दूसरी से जुदा करने के लिए या एक कॉलम को दूसरे से जुदा करने के लिए खींचा जाए। अगर आपको याद हो, हमने पॉट डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि अखबार के जो दो कॉलम्स हैं उनके बीच में जो जगह छोड़ी जाती है, अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर को गौर से देखें तो जनरली उसमें एक स्पेस होती है जो कि एक कॉलम को दूसरे से जुदा करती है। लेकिन कुछ कॉलम, फीचर, आर्टिकल या न्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको प्रोमिनेंसी देने के लिए उनमें बाकायदा जो है वो लाइन खींची जाती है, उसे रूल कहते हैं। फिर है ट्रेनी जो है ये टर्म सिर्फ जर्नलिज्म के लिए ही नहीं, हर इंस्टीट्यूट में यूज़ होती है जहाँ पर कोई भी शख्स किसी भी प्रोफेशन को बाकायदा ज्वाइन करने से पहले उसकी तरबियत हासिल करता है। इसके अलावा प्रिंट मीडिया हम वेरी फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं कि हर वो चीज़ जो छापी जाती है वो प्रिंट मीडिया कहलाती है। फिर प्रिंट लाइन है, ये हम पढ़ चुके हैं। बीट हम पढ़ चुके हैं। टिप है इसमें एक न्यू वर्ड। टिप से मुराद किसी भी सहाफ़ी या रिपोर्टर को मिलने वाला कोई इशारा है, यानी कि कोई किसी को क्लू देता है, कोई गुमनाम कॉल करके कहीं जाने के बारे में कहता है और वहाँ से उसको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसे हम टिप कहते हैं। इसके अलावा जो है फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर वो चीज़ जो बिजली से चलती है और हमें मालूमात फ़राहम करती है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है, जिसके दो मेन सोर्सेज हैं, रेडियो, टेलीविज़न। अब इसमें फ़िल्म है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स हैं और फिर फर्दर सोशल मीडिया और उसकी टाइप्स हैं, ये सब कुछ इसका हिस्सा है। इसके अलावा जो है हम इसमें देखते हैं ख़बर के अज्जा। ख़बर के बेसिकली जो अज्जा होते हैं जिनको हम एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ कहते हैं, ये 5 Ws and 1 H कहलाते हैं। यानी कि ऐसे 6 सवाल जिनके जवाब मौजूद होना ज़रूरी है किसी भी ख़बर को ख़बर कहलाने के लिए, जिनमें से पहला है व्हाट, यानी कि क्या हुआ, व्हेन, कब हुआ, हु, कौन था जिसने किया, कहाँ, वेयर हुआ, क्यों, वाई, रीज़न्स क्या थी, एंड हाउ, यानी कि कैसे हुआ। किसी भी वाक़े में जब ये 6 सवालों के जवाब मौजूद हों तो मज़ीद किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इनको एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ कहा जाता है। इसके अलावा 2 और चीज़ें होती हैं जिनको हम ख़बरी इक़दार और ख़बरी लवाज़मात कहते हैं। उनके नाम से ही ज़ाहिर है हर वो चीज़ जो ख़बर में होनी लाजिम है वो ख़बरी लवाज़मात कहलाएंगी और हर वो चीज़ जो ख़बर की अहमियत को बढ़ा दे वो ख़बरी इक़दार कहलाते हैं। मैं इनकी डिटेल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इससे पिछले लेक्चर से जो आई थिंक सेकंड प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फ़ीचर कॉलम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम देखते हैं फ़ीडबैक या रद्द अमल। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अनटिल अनलेस वो आपको रिस्पॉन्ड ना करे। जब कोई शख्स आपको रिस्पॉन्ड करता है और आपसे उसके रिस्पॉन्स में कम्युनिकेट करता है या किसी भी तरीके से अपना जो है रद्द अमल ज़ाहिर करता है, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होती है और जो आपने जिसको कम्युनिकेट किया उसकी तरफ से आने वाला जो रिस्पॉन्स है उसको हम फ़ीडबैक कहते हैं। इसके बाद रमज़कारी या इन कोडिंग, जब कोई भी पैगाम देने वाला अपने सोच को किसी दूसरी ज़ुबान में, यानी कि कोई भी ऐसी ज़ुबान जो आपकी कॉमन लैंग्वेज में नहीं है, उसमें उसको इशारों के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं, तो इस प्रोसेस को इन कोड कहते हैं। और डी कोड करना, जब आप उन लफ्ज़ों और इशारों को समझ लेते हैं, यानी कि आप उसको डी कोड कर लेते हैं, इसे रमज़ शनासी कहते हैं। फिर है मैसेज, कोई भी शख्स जो आपको मालूमात देता है उसे हम मैसेज कहते हैं। दैन है इसमें डेस्टिनेशन, जिसके लिए आपने वो मैसेज भेजा है वो आपका डेस्टिनेशन कहलाता है। फिर इसमें 1 वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, 2 वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, अभी हमने ये दोनों डिस्कस किए हैं। प्रोपेगेंडा हम कर चुके हैं। फिर है इसमें साइकोलॉजिकल वारफेयर, एक होती है जंग जिसमें आप हथियारों से लड़ते हैं, एक दूसरे को माली और जिस्मानी नुकसान पहुंचाते हैं। एक जंग होती है जिसमें आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते और बज़ाहिर किसी को माली और जिस्मानी नुकसान भी नहीं पहुंचाते, लेकिन आप उसकी दिमाग को मुतासिर करते हैं, आप उसकी नफ्सात को मुतासिर करते हैं, उसकी नफ्सात को तोड़ फोड़ का शिकार कर देते हैं। इस प्रोसेस को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें है नॉइज़। नॉइज़ जनरली हम समझते हैं शोर को, इसका उर्दू तर्जुमा बिल्कुल ठीक है शोर, लेकिन इब्लाग की इस्तिलाह में एक शख्स के दूसरे शख्स से या एक गिरोह के दूसरे गिरोह से या एक शख्स के किसी बहुत बड़े गिरोह से किसी भी तरह की ऐसी कम्युनिकेशन जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों या ओवरऑल वर्ल्ड में हो रही है, उसके बीच में जो रुकावट पैदा हो जाए जिसकी वजह से पैगाम देने वाले की तरफ से दिए जाने वाला पैगाम लेने वाले तक नहीं पहुंच पाता, हर उस रुकावट को हम इब्लाग की ज़ुबान में नॉइज़ कहते हैं।
इसके अलावा जो है हमारी तकरीबन टर्मिनोलॉजीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, आज ये कंप्लीट हो गई हैं। फ़र्दर किसी के पास कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो मैं लेक्चर में नहीं एक्सप्लेन कर पाई, आप मुझे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।